शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम वो दिव्यता जो प्रभु यीशु में है, परमेश्वर में है, उसके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जानेंगे और उसको समझेंगे और उसे ग्रहण करना तो अति आवश्यक है। और एक ये तैयारी से होता है कि जब हम सच्चाई से कमर कस लें वचन के लिए, ये हमको मिला है, ये मसीहों को मिला है, गैर मसीहों को नहीं मिला। जो गैर मसीह कहलाते हैं, या अगर हम यहूदी कहें, जिन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया और अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण भी बने, इसीलिए वो हिस्सा एक उनका कठोर भी है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो पवित्र शास्त्र के ये पद जो अभी हम सुनने जाएंगे, शायद सुन भी नहीं पाते, और जब सुन नहीं पाते तो इसको समझ भी नहीं पाते। आज हमारे सामने प्रमाणित, लिखित, ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ प्रभु यीशु की दिव्यता कि वो परमेश्वर है और कोई नहीं। वो नाम सबसे ऊपर दिया गया है, चाहे वो पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, उससे बड़ा कोई नहीं। वो रचयिता है, सब अधिकार का स्वामी, और ये सारे संसार में प्रमाणित है कि उसके नाम से वो आश्चर्य कर्म और चमत्कार, पर ढीठता और कठोरता मनुष्य की उद्धार पाने से वंचित करने वाला शैतान कैसे रोकता है। तो हम मसीहों को कितना आनंदित होना चाहिए। निश्चित जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा, उन्होंने हृदय का मांस पाया है, इसीलिए प्रभु यीशु को स्वीकारा। जो था, है और आने वाला है, जो पवित्र है, योग्य है, मृत्यु पर जयवंत है, ये साधारण शब्द नहीं है। गैर मसीह इसको सुनने से वंचित है। जब वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा, तो ये दावा कोई भी संसार का इस पृथ्वी पे आया अपने को ईश्वर कहलाने वाला नहीं कर सका, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। वो कार्य जो परमेश्वर ने किए, पापी इंसान कर ही नहीं सकता। और उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु में है। संसार के तमाम ईश्वर को भी प्रभु यीशु के पास उद्धार पाने के लिए आना पड़ेगा। और जब मैं वचन की ये सच्चाई की, प्रामाणिकता की ये बात कह रहा हूं, तो एक बार जो हम मनुष्य परमेश्वर की संतान हैं और अधिकार है, तो ऐसे ईश्वरों के पीछे क्यों भागना जो मर गए, मट्टी में मिल गए। और उसका प्रमाण अब हम देखते हैं मरकुस में। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 9वां पद। सहज क्या है, प्रभु यीशु कह रहे हैं यहाँ, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत उठकर सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये घटना फरीसी शास्त्री जब प्रभु यीशु ने बोले तेरे पाप क्षमा हुए, तो उनके मनोमस्तिष्क, तन बदन में आग लग गई, क्योंकि परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है और इस पृथ्वी पर ना कोई हुआ ना होगा जो पाप क्षमा करे। लोग तो पाप का मतलब भी नहीं जानते। जो गैर मसीह हैं, पाप का मतलब से भी वंचित हैं। हम मसीहों के लिए कितनी आनंद की बात है कि हमने जीवन समझा है, अनंत जीवन जाना है। तो शास्त्री और फरीसी ये
जितने जानकार अपने आप को कहते हैं धर्म के यहूदी, उन्होंने कहा ये निंदा करता है परमेश्वर की, और प्रभु यीशु ने वही साबित करे। जब पहले उन्होंने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, तो उनके तन बदन में आग लग गई। और जब उसे फिर बोला गया उस खाट में पड़े हुए लकवे के मारे व्यक्ति को कि उठ और चल फिर, तो ये लकवे के मारे खाट में पड़े हुए व्यक्ति हैं। खाट में पड़े हुए मतलब मृत्यु में पड़े हुए ये गैर मसीही हैं, और ये पद उन्हें जीवन देने के लिए काफी है। आज इज़राइल वो राष्ट्र है जो सर्वोत्तम है हर क्षेत्र में। क्यों? ये प्रश्न अगर हम करेंगे तो सांसारिक भाषा में जवाब देंगे। उन्हें ख्याल नहीं आएगा इस बात का कि जिस धर्मशास्त्र को मानते हैं वो बाइबल है, बाइबल के अनुसार है। भेद डालने वाला शैतान, सोचिए मन की कठोरता गैर मसीहों की, कि प्रभु यीशु यहूदियों के वंश से है, दाऊद के खानदान से, और वचन की प्रतिज्ञा की हमेशा का राजा, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में विराजमान लोगों के देखते वो जो कट्टर लोगों ने देखा कितने शर्मिंदा हुए होंगे। तो ये लकवे के मारे जो खाट में पड़े हैं, आज भी उनको कितना समय है कि प्रभु यीशु नासरी ही उनके पाप को क्षमा करके मृत्यु से बचा सकता है। और पाप क्षमा करना, श्राप क्षमा करना, रोगों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये यीशु के नाम में होता है, और किसी नाम में इतनी सामर्थ नहीं, न सच्चाई। वो जीवित परमेश्वर है। और एक व्यक्ति अगर इनकार कर रहा है प्रभु यीशु का, तो उसकी ढीठता है, शैतान के हाथ में है, अंधेरे में है। इस सरल और साधारण बात को, सहज बात को कितना कठिन बना दिए, सिर्फ अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए। और शैतान ने ये गैर मसीहों के भेजे में कितना कूट कूट के डाल दिया है। शब्द इनके पास बेपनाह ऐसे सुंदर और लुभाने होंगे जैसे वाकई में, पर हालात इनके जीवनों में अशांति, दुख, पीड़ा, ईर्ष्या, जलन के मारे छटपटाते, लोभी, लालची, अभिलाषा के व्यभिचारी बन गए। आज हम मसीहों को कितना खुश होना चाहिए कि उसके नाम से अगर हमें दुख संसार दे रहा है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हम शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। खुशियां हमारी धरोहर है। हमारे परिवार में वो जो गैर मसीहों के परिवार में हो रहा है वो नहीं है। निश्चित प्रभु यीशु को मानने वाले कठिनाई अनुभव करते हैं, निर्बल हैं, पर प्रभु यीशु कैसे संभाल रहे हैं। इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी शैतान के द्वारा गैर मसीहों को इस्तेमाल करके मसीहों को कितना तंगाया जाता है। उसके बावजूद भी हजारों गुना ज्यादा बेहतर उन अन्य जातियों से। निश्चित मैं जानता हूं कि जो मसीही जीवन जिनके अंदर है, रोगों का उनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं, दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं, वो संतुष्ट हैं। पर जितने ये पद साबित करता है कि उसने जगत के लिए प्राण दिए, इसका मतलब सबके लिए दिए, जो उसके पास आएगा वो उद्धार पाएगा। वो बुलाता है, यीशु बुलाता है, अपने नजदीक बुलाता है। और शैतान जो है मनुष्य को भ्रमित करके, बहका के, भरमा के प्रभु यीशु से दूर करना चाहता है, और एक बड़े हिस्से को उसने दूर कर रखा है। पर परमेश्वर का वचन सामर्थी है, उसमें शक्ति है,
उसमें विजय है, परमेश्वर के वचन की संप्रभुता है, उसको कोई भी काट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें साहस देती है, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं और वो मार्ग वचन का जिस पर हम जा रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, ये हमारे लिए कितनी आनंद की बात है। नाना प्रकार के जो आयोजन गैर मसीही करते हैं, किस लिए करते हैं? उनके अंदर भी आराधना करने का, सच्ची आराधना करने की लालसा है। परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल, अरे एक बार कोई गैर मसीही पढ़ लेता है तो निश्चित उसके अंदर वो सब प्रकाश धीरे धीरे, वो सच्चाइयां वो देखता है और एक दिन छोड़ देता है वो अंधकार को, शैतान को, संसार की वो तमाम बातों को जान लेता है कि ये भ्रम है, बहकाई और भरमाई गई है। असली शांति, आनंद यीशु के चरणों में है। वो स्वामी है, सृष्टि का स्वामी है। मनुष्य का पुत्र इसीलिए कहते हैं तो लोग उसको सिर्फ मनुष्य का पुत्र ही मान लेते हैं। हम मसीह इसलिए कहते हैं कि अगर वो मसीह हम मनुष्य का पुत्र बनकर नहीं आता तो ये वचन की सच्चाइयां जो आज मैं कह पा रहा हूं और लाखों करोड़ कह रहे हैं वो नहीं कह पाते, और जो अरबों सुन रहे हैं वो नहीं सुन पाते। प्रमाणित करने के बावजूद भी आज सारे संसार में गैर मसीहों में ये प्रमाणित होते जा रहा है, दिख रहा है, पर कठोरता नहीं, सताएंगे, जलन द्वेष से भरे हुए नाना प्रकार के जुमले उनके द्वारा कहे जाएंगे। बिल्कुल, पर हमारा काम, हमें इस बात में आनंदित होना है कि हमारे नाम स्वर्गीय राज्य में पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये सच्चाई है। अगर हम थोड़ा सा इसमें और पिछले समय में सुने थे, प्रभु ने काना में जो दाखरस बनाए थे पानी को, पहला आश्चर्य कर्म, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु ने रस्सी का एक कोड़ा बनाया और वो तमाम व्यापारी, कबूतर बेचने वाले, सराफ और ये सारे धंधा करने वाले, वहां से प्रभु ने मंदिर से, ये मंदिर में कर रहे थे घिनौने काम। आज आप देखते हैं मंदिरों के काम कितने घिनौने, लूट मार, तमाम प्रकार का रक्तपात से लेकर अधिकारों की लड़ाई। वो हमने एक बार सीखा था, कोरा में जाना था ना, अधिकार की लड़ाई, और पृथ्वी निगल ली थी और हम उसके कोड़े और लाठी से शांति पाते हैं। ये ठीक है ना, हमने पाई है, उसका जुआ लिया है, कितना हल्का है, सहज है हम मसीहों के लिए। ये एक पद पूरी तरह से प्रमाणित करता है मरकुस 2:9 कि प्रभु यीशु परमेश्वर है। पाप क्षमा करने का अधिकार ये जानते हैं परमेश्वर, सृष्टि रचयिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वही है, उसको है। मनुष्य को भी वचन में परमेश्वर ने ईश्वर कहा है, इसीलिए ये मनुष्य ईश्वर बन गए हैं। कई ईश्वर घूमते फिरते रहते हैं ना, कई कई ईश्वर हैं लोगों के, कई लोगों के तो पंडे पुजारी ईश्वर हैं। तो निश्चित हम उसकी समानता और स्वरूप में बने हैं परमेश्वर की, तो ईश्वर है। पर वो बात है क्या? पाप है, मरापन है, वही तो खत्म करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिए कि पाप मुक्त होकर हम उसकी दिव्यता, समानता और स्वरूप में उसके स्वभाव के हो जाएं। मन वचन कर्मणा के द्वारा, प्राण शरीर आत्मा के द्वारा, ये साहस का वचन, ढाढ़स का वचन इन अंतिम समय में जो पूरा होना है, यीशु के आगमन के साथ हम उठाए जाने हैं और उनको फिर मौका नहीं मिलना है मन फिराव का। और निश्चित मसीही दास लोग उनके द्वारा जलील होकर, निंदा सहकर यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के पास आ जाओ, उसे स्वीकार कर लो,
क्यों अपनी आत्मा को शैतान के हाथ में देकर नरक में जाना चाहते? वो कुछ कहने करने के लिए नहीं कहता, यही तो बता रहे हैं। पर गैर मसीहों में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस तरह से प्राप्ति कर लूंगा परमेश्वर की, जो असंभव है, किसी ने नहीं पा सका। और जो वो हमें मिल गया, हमने उसको पुकारा, वचन की सच्चाई की सामर्थ के द्वारा वो हमें मिला, हमने उसे नहीं चुना, उसने अपना बना लिया। कितना सहज है। जिन्होंने यीशु पे दृष्टि की वो लज्जित नहीं हुए। वो सच्चा परमेश्वर है जो सब पर दृष्टि रखता है और सबकी मदद करता है, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो। उसका सूर्य सब पर उदय होता है। वो भेदभाव नहीं करता। स्वतंत्र किया है उसने, गुलाम नहीं बनाया। और उसने अपना वचन दे दिया कि गुलामी से छूट जाओ, और जो हम गुलामी से छूटे वो मसीही कहलाए। और आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। मृत्यु का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है, शैतान का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है, रोगों का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है, दुष्ट आत्माओं का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है। गैर मसीहों में ये कूट कूट के भरा हुआ है। किस तरह हर समय प्रताड़ित होते रहते हैं शैतान के द्वारा, उसको मनाते रहते हैं नाना प्रकार के आयोजन करके। कितनी दयनीय अवस्था है उनकी, अति दयनीय, तरस खाने वाली अवस्था है उनकी। और शैतान ने उनको इतना ढीठ कर दिया है कि यीशु के पास आने में शर्म लगती है, क्योंकि यीशु के नाम को निंदा और तुच्छ बनाकर उनके दिमाग में ये ठूस दिया गया कि वो कुछ नहीं है, वो ईसाइयों का देवता है। शैतान की कितनी भयानक चाल, पर वो सफल नहीं हुआ। आज प्रमाणित है मसीह जगत सबसे बड़ा है, सबसे संपन्न है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे बुद्धिमान है। प्रमाणित है ये, जो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार चल रहे हैं। गैर मसीही देशों का हाल देख लो, बेहाली, हर तरह से कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से, और कुछ नहीं सूझ रहा है कि कैसे बचें। हमें बचाया गया, हमें छुड़ाया गया, और हर दिन वो हमारी रक्षा करता है अपने अनुग्रह के द्वारा। ये हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमेशा हमारी सुनता है, चाहे हमारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो रहे हों। वो सुनता है और हम पर रहम करता है, दया करता है, तरस खाता है, उपकार करता है। जब हम उसके सामने अपनी वेदना, अपनी पीड़ाएं व्यक्त करते हैं आंसू बहाते, वो भूल जाता है। वो हमारा इतना सुंदर स्वर्गीय बाप है, जो अति पवित्र है, जो आत्मा है, वही पुत्र है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा है, जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। 24 घंटे से मतलब कैसा है? आज जब इंडिया में दिन है तो कहीं रात हो रही है। वो सब जगह काम कर रहा है, उसके लिए दिन और रात नहीं है। उस अद्भुत परमेश्वर को जो उपाय करता है, कैसे वंचित कर रहा है शैतान। और ये अंतिम समय के ये सुसमाचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, निश्चित ऐसी जगहों से जैसे प्रभु यीशु ने कोड़े चलाए थे परमेश्वर के भवन को गंदा करने वालों पर, उसी तरह साफ हो जाएंगे। ये तमाम गंदगियाँ, ये ऊंचे गढ़, ये जबरदस्ती के जो घमंड के सींग टूट के गिरेंगे। प्रकाशित वाक्य दानियल में सींगों के बारे में जो घमंड और ताकत को दिखाता है, टूट के गिरे हैं। ये अंतिम समय में अगर प्रभु यीशु को इन्होंने नहीं स्वीकारा तो सोचिए ना, उनसे तुलना करिए ना अपनी, हम मसीहों की, कि हमने स्वीकारा है और जिनके साथ हमारा उठना बैठना है।
जो हमें मसीही समझते हैं, गैर मसीही, उनके लिए कैसी दया और तरस है। प्रभु यीशु ने कहे, धर्मियों को वैद्य की जरूरत नहीं है, वैद्य की जरूरत ये गैर मसीहों को है, जो यीशु से दूर हैं उनको है। और ये अधिकार मसीह के दासों को है और पवित्र आत्मा के काम विदित हैं। ये छिपे छिपे मानते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं इस सच्चाई को, और संसार के ईश्वर के झूठ को इन्होंने पहचान लिया है। बस इन्हें थोड़े से साहस की जरूरत है, यीशु के लिए दुख उठाने की थोड़ी सी जरूरत है, और जीवन बदल जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे। और कोई इस पृथ्वी पर स्वतंत्र नहीं कर सकता। तमाम गुलाम बनाने वाली प्रक्रियाएं हैं संसार और शैतान के द्वारा। जितने नियम कानून बने हैं वो गुलाम बनाने के बने हैं, स्वतंत्र करने के नहीं बने हैं। बंधन डाले गए हैं, बंधन बंधन और बंधन। तो हमारे लिए कितनी धाड़स और दिलासा और साहस की बात है, कितनी खुशियों की बात है कि जीवित परमेश्वर जो वादा करता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और त्यागूंगा, वो बरकरार है। उपाय करने वाला परमेश्वर इस दुखद स्थिति को देख रहा है गैर मसीहों की, और उसके लिए सब संभव है, उसकी सब अधीनता में है। पर यह हमें जानना चाहिए कि उनके हालात कितने बस से बदतर हो चुके हैं, और मसीही जीवन कितना शुद्ध और पवित्र जीवन है जो हमें मिला है। और मसीही परिवार में वो शांति और वो खुशियां हैं, और भी बढ़ रही हैं इन अंतिम समय में, और भी साहसी हो रहे हैं, और भी समझ खुल रही है, और पिछली बातें जाती रही हैं। जो कुछ भी है और नया होते जा रहा है, और भी नया होगा मसीही जीवन में। प्रभु यीशु उपाय करेंगे, वो ज्ञान बुद्धि और समझ देंगे कि जितने मसीह भाई बहन हैं वो बचाने वाले बनेंगे। उनको जिनके साथ वो रहते हैं गैर मसीही, उनको ये चिंता नहीं करना है हमें कि क्या बोलना है, क्या कहना है। यीशु के नाम में ये इच्छा वचन की परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, जो आपके द्वारा पूरी होगी यीशु के नाम में। बस आपको तैयार होना है, और रोकने वाला शैतान, हारा हुआ शैतान कि वो बैरियर को आप तोड़ सकते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि वो जुआ तोड़ दिया गया है। मसीही जीवन में यीशु का जुआ है जो हल्का है और सहज है। हमारा आशा का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा भरोसा और विश्वास सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उसकी योजनाएं अद्भुत हैं, और वो सब पूरी होंगी यीशु के नाम में। कि हर घुटना टिकना ही है, हर जबान अंगीकार करना ही है कि यीशु ही प्रभु है, मसीहा है, दिव्यता उसकी है, सामर्थ्य वही है, सब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वो करता है, और कोई भी न कभी किया, न करा, न कर सकता। सब नाश हो गया, और हमेशा का जीवन यीशु के पास है, और यीशु के नाम में सामर्थ्य है, वो जीवन देता है। जो ऊंट यीशु के नाम को स्वीकार करते हैं उनके जीवन बदल गए हैं, बदल रहे हैं, सीख और समझ रहे हैं, प्रकाश और अंधकार को देख रहे हैं,